जानेंगे फिटनेस के बारे में। फिटनेस के अंदर जो वर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, कार्डियो, एक्सरसाइज, वर्कआउट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारे चीज़ें के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या मतलब उसका होता है, डिफरेंस क्या है। एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो आपको भी शायद पता ही नहीं होगा। इसका एग्जांपल यही है कि वर्कआउट और एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंस क्या है। वर्कआउट क्या है, एक्सरसाइज क्या है। कुछ लोग सोचते हैं एक्सरसाइज का मतलब कुछ सोचते हैं और वर्कआउट का मतलब और कुछ सोचते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वर्कआउट और एक्सरसाइज को एक समझते हैं। वो सोचते हैं वर्कआउट जो है एक्सरसाइज से सही है। कुछ दिन बोलते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और कुछ दिन बोलते हैं मैं वर्कआउट करता हूँ, और कुछ दिन बोलते हैं मसल बिल्डिंग करता हूँ, और कुछ बोलते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, और कभी बोलते बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, और कभी बोलते रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और कभी बोलते ऐसे चलता है। वो सारे चीज़ों का मीनिंग सेम समझते हैं। उनको लगता है सारी चीज़ें एक ही है। जो फिटनेस के अंदर आता है सबका वर्कआउट का एक्सरसाइज का मतलब सेम है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सेम थिंग है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लाइक फर्स्ट थिंग आ जाता है फिटनेस का मतलब क्या है। एक फिट इंसान वे है जिसका अच्छा स्ट्रेंथ होगा। अच्छा स्ट्रेंथ का मतलब है वो डे टू डे टास्क को अच्छी तरह कर पा रहा होगा। उसका इतना जल्दी सांस नहीं फूल रहा होगा, अभी हाथ पैर में दर्द नहीं हो रहा डे टू डे टास्क करने के लिए, सीढ़ियाँ चलने के लिए, बाल्टी वगैरह उठाने के लिए। उसको इतना ज़्यादा कुछ परेशानी भी नहीं होनी चाहिए एक फिट पर्सन को। और उसका हार्ट एंड लंग्स हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। उसका हार्ट एंड लंग्स का डाइट रिश्ता है उसका एंड्योरेंस के ऊपर। उसका एंड्योरेंस भी अच्छा होना चाहिए। अगर उसका एंड्योरेंस अच्छा होगा तो उसका हार्ट का और लंग्स का हेल्थ भी अच्छा होगा। वो ज़्यादातर तक काम कर सकता है। अभी एक काम को सर्टेन टाइम तक ज़्यादा स्पीड से करने पर उसका हार्ट और लंग्स हेल्थ ही उसको फ़ायदे में रखता है और उसको हेल्प करता है। अगर उसका हार्ट और हेल्थ का और लंग्स का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो साइकिलिंग, रनिंग वगैरह काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, और एंड्योरेंस वाले काम को तो आप छोड़ दो। ऐसे कुछ होता है। और उसका बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए। वो ज़्यादा कुछ स्किनी नहीं दिखना चाहिए। फैट परसेंटेज के बारे में नहीं बात हो रही है। आपके अंदर फैट कितना है नहीं है ये नहीं है। वो बॉडी सारे मोस्ट ऑफ दी ड्रेसेस वगैरह में वो फिट आना चाहिए। मतलब उसका बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा दिखे। शर्टलेस होने के बाद हो या फिर शर्ट पहनने के बाद बारे में बात हो, वो उसका बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा लगना चाहिए। बेसिकली उसका मीनिंग यही है कि अगर कोई फिट हुआ तो अच्छे से रनिंग वगैरह कर पा रहा होगा, वो अच्छे से स्ट्रेच चीज़ें वगैरह उठा पा रहा होगा, वो रेगुलर टास्क अच्छे कर पा रहा होगा, स्टेयर्स को चढ़ पा रहा होगा। ऐसे कुछ करके वो तभी कहलाएगा फिट। और फिटनेस का मतलब वही है, आप फिट बनने को लिए ट्राई कर रहे हो, फिर फिट हो तो उसको मेंटेन कर रहे हो, या फिर अगर अंडर वेट हो मेरी तरह तो अपना वेट को नॉर्मल लेवल पर आ रहे हो मुस्कुलर दिखने के लिए, या फिर अगर ओबीज हो या फिर आपका ओवर वेट हो तो फिट होने के लिए हो रहा है, मतलब फिटनेस पे ऊपर ध्यान दे रहे हो। फिटनेस का मतलब वही है। आप अगर अंडर वेट हो तो लेवल पे आने के लिए, और अगर ओवर वेट हो तब भी लेवल पे आने के लिए, और लेवल पे हो तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब नेक्स्ट आता है। तो एक्सरसाइज का मतलब यही है कि कोई प्लान फिजिकल एक्टिविटी हो जो आपके फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए इसमें काम आता है। मतलब जो हो जाता हो गया, एक चीज़ हो जाए साइकिलिंग, साइकिलिंग या फिर रनिंग, ये सब एक्सरसाइज है। आपका डंबल लिफ्टिंग, बारबेल कर्ल, हैमर कर्ल, या फिर और कई चीज़ रेजिस्टेंट ट्यूब, या फिर में कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो गया, ये सब आता है आपके एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज एक प्लान फिजिकल एक्टिविटी होता है, ना कि कुछ भी करो, हाथ को उठाओ ऐसे, डंबल उठाओ ऐसे 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 बुलाओ, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। इससे क्या ट्रेंड होगा, बल्कि जॉइंट पर स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आराम से मोशन में एक प्लान होता है कि ऐसे ही करना है, धीरे धीरे मोशन से आपको बाइसेप को कर्ल करना है तभी आपका बाइसेप का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ना कि डंबल को पकड़े हिलाते चलेंगे तो तब उस केस में आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि प्लान फिजिकल एक्टिविटी है। आप स्क्वाट्स वगैरह करते हो, आप डेड लिफ्ट वगैरह करते हो, या फिर कुछ भी करते हो, हैमर कर्ल, डंबल कर्ल, ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कुछ भी करते हो वो प्लान होता है, आपको ऐसे ही करना है। आप अगर हाथ को सीधा रख कर ऐसे करके करोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन
उस लेवल का नहीं होगा जो प्लान हुआ है कि इसी एंगल पे करना है और इसी मोशन में करना है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। वर्कआउट का मतलब क्या है, वर्कआउट का एक्सरसाइज से डिफरेंस है या फिर डिफरेंट है तो क्या है? तो वर्कआउट बेसिकली यही है कि एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, मतलब 4-5 एक्सरसाइज को इकट्ठा करके आप करते हो, वो बोलते हैं वर्कआउट। एग्जांपल अगर देने जाऊँ तो हो जाता है मंडे का एक्सरसाइज हो गया पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स एंड प्लैंक्स, ये हो गया मंडे का एक्सरसाइज। तो ये मंडे का सारे एक्सरसाइज, तो ये होगा एक वर्कआउट। और पूरा आप 6 दिन अगर वर्कआउट करते हो तब वो हो जाएगा वर्कआउट प्लान, और सारे को सारी चीज़ें होता है वर्कआउट प्लान। वर्कआउट का बेसिकली यही मतलब है, हो गया 30 मिनट साइकिलिंग, 30 मिनट रनिंग, 30 मिनट स्प्रिंट। स्प्रिंट 30 मिनट्स नहीं होगा, लेकिन 30 मिनट्स हो गया, कोई साइकिलिंग वगैरह हो गया, स्विमिंग वगैरह हो गया, या फिर आपका पुलअप, पुशअप, क्वाड्स, प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स, कुछ भी हो, वो सब हो जाता है वर्कआउट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या है? तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आप खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हो, खुद के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो, आप आपके मसल के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो। आप आपका स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो आप, इसका मतलब आपका मसल का स्ट्रेंथ अच्छा है। अगर आपका मसल का स्ट्रेंथ अच्छा है तो इसका मतलब आपका स्ट्रेंथ अच्छा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्ट्रेंथ और मसल का स्ट्रेंथ। आप अगर आपके मसल को ट्रेन करोगे, इसका मतलब आप खुद को ट्रेन कर रहे हो, खुद के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो। और या फिर आप खुद के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो तो आपका मसल को स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो। तो बेसिकली यही मतलब क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, कि आप खुद के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो या फिर आपके मसल को स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो। तो कॉमन वेज हो जाता है डंबल, बारबेल, रेजिस्टेंस बैंड, या फिर रनिंग हो गया। ये सब होता है कॉमन मेथड टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ या फिर योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट ये आता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के बारे में सुनकर बहुत लोग अगर जानते होंगे कि होता है कि रेजिस्टेंट ट्यूब, रेजिस्टेंट बैंड टाइप का कुछ होता है, और उनको वो पता होगा तो उनको लगता होगा कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का मतलब यही है कि हम रेजिस्टेंट बैंड से या फिर रेजिस्टेंट ट्यूब से ट्रेनिंग करने पर वो होता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। और कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंट ट्यूब, बैंड वगैरह है, वो उनको पता नहीं लगता होगा कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का मतलब क्या है, उनको कुछ भी भनक नहीं लगेगा। लेकिन रेजिस्टेंट बैंड या फिर ट्यूब से अगर आप ट्रेनिंग करोगे तभी आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहे हो, ये बात नहीं है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का बेसिकली ये मतलब है कि आप रेजिस्ट करके आपके मसल को बढ़ा रहे हो, मतलब मसल स्ट्रेंथ बना रहे हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफिनेशन थोड़ा बहुत अलग है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब सीधा है कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हो, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप रेजिस्टेंट के ज़रिए रेजिस्ट करके फोर्स को आप आपके मसल बना रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल एक डंबल ले लें हम कहते, और उसको रेजिस्ट करेगा, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा ना, लेकिन हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे। खाली हाथ को उठाने में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगता, लेकिन अगर हम 5-10 किलो के डंबल से उठा के तो हम वो ग्रेविटी के फोर्स को रेजिस्ट करके डंबल को उठा रहे, तो वो हो जाता है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। वो सारे केस में काम आता है, वो वेटेड पुशअप, पुलअप, कुछ भी हो जाता है, स्क्वाट्स वगैरह जो डम बारबेल लेके करते हो, या फिर रेजिस्टेंट ट्यूब व्यू, सब कुछ। डिफरेंस यही है कि जो वेट वगैरह होता है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब अभी के अगेंस्ट हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ट्यूब वगैरह है, फिर बैंड वगैरह है, हम किसी भी एंगल पर लगा कर, ऊपर लगा कर नीचे खींच सकते हैं, दाएँ लगाकर बाएँ खींच सकते हैं, बाएँ लगाकर दाहिने खींच सकते हैं, ऊपर लगाकर नीचे लगाकर ऊपर खींच सकते हैं, हम किसी भी एंगल पर खींच सकते हैं। यही डिफरेंस है, ना कि बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब यही है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं, और 4-5 चीज़ें शायद रह गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या फिर डिस्कशन करेंगे क्या सा मतलब आता है, और थोड़ा बहुत फिटनेस वगैरह के बारे में बात करेंगे।